18 मई को जब पूरा देश गर्मी की लहर और रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में व्यस्त था, उसी दिन कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी सीआईआई के एनुअल बिजनेस समिट में एक ऐसा भाषण दिया जिसे सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा हुई। आज कॉरपोरेट दुनिया के इस एपिसोड में हम उदय कोटक की इस स्पीच की विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या वाकई ये सरकार की पॉलिसीज की आलोचना है या एक चेतावनी। उदय कोटक ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि द शॉक इज कमिंग एंड इट्स कमिंग बिग। उनका इशारा मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की ओर था। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच चल रहे संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और भारत जो अपनी 85% तेल की जरूरत आयात से पूरी करता है, अब इसकी पूरी मार झेलने वाला है। उदय कोटक ने कहा कि पिछले 2 महीनों में तेल कंपनियां पुराने स्टॉक और सब्सिडी के सहारे आम लोगों को इस बढ़ोतरी से बचा रही थीं, लेकिन ये राहत अब खत्म होने वाली है। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, तो ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, खाने पीने की चीजें और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतें भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएंगी। आम आदमी की जेब पर सीधा बोझ पड़ेगा। मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता घटेगी और किसानों और छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त दबाव आने वाला है। अगर इसका गहरा विश्लेषण करें तो तेल की कीमतों में ये उबाल सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति के लिए एक चक्रव्यूह जैसा है। कच्चे तेल के महंगे होने से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यानी आयातित महंगाई बढ़ेगी। इससे खुदरा महंगाई दर को काबू में रखना काफी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में आरबीआई चाहकर भी ब्याज दरों में कटौती नहीं कर पाएगा और ऊंची ब्याज दरों का सीधा मतलब है आपके घर और कार का लोन महंगा बना रहेगा। इससे बाजार में नए इन्वेस्टमेंट और डिमांड की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। इसके साथ ही चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने से हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव दिखाई देगा। उदय कोटक ने केवल तेल की बात नहीं की, उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी में बड़े बदलाव पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि 1945 के बाद वाला ग्लोबलाइजेशन का सुनहरा दौर अब खत्म हो रहा है। दुनिया फिर से ट्राइबल सोच की ओर लौट रही है, जहां हर देश और ग्रुप पहले अपने हित देख रहा है। इस बदलती विश्व व्यवस्था में भारत को भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। उदय कोटक ने सलाह दी कि देश को थोड़ा पैरानोया यानी सतर्कता की जरूरत है। हमें हर संभावित संकट के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। ये ट्राइबल सोच या डी ग्लोबलाइजेशन वास्तव में प्रोटेक्शनिज्म या संरक्षणवाद का ही एक नया रूप है। जब अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजार अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और व्यापारिक दीवारें खड़ी करने में लगे हैं, तब भारत के एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ यानी निर्यात आधारित विकास मॉडल के सामने एक गंभीर संकट खड़ा हो गया है। उदय कोटक जिस सतर्कता की बात कर रहे हैं, उसका आर्थिक मतलब यह है कि भारत अब वैश्विक भरोसे के सहारे नहीं बैठ सकता। हमें अपनी सप्लाई चेन को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना होगा और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का फायदा उठाने के लिए केवल बातों से आगे बढ़कर जमीन पर फैक्ट्रियां लगानी होंगी। उन्होंने एक दिलचस्प बात भी कही कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अब केवल विष्णु की जरूरत नहीं है, हमें ब्रह्मा और महेश की भी जरूरत है। मतलब पुरानी सोच, पुरानी संरचनाओं और अक्षम प्रक्रियाओं को तोड़कर नई चीजें बनाने की हिम्मत दिखानी होगी। सिर्फ मेंटेनेंस और स्टेबिलिटी काफी नहीं, हमें सृजन और जरूरत पड़ने पर पुरानी चीजों का विनाश भी करना होगा। उन्होंने जोर दिया कि भारत को विदेशी पूंजी पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता कम करनी होगी और घरेलू रिस्क कैपिटल यानी लंबी अवधि के घरेलू निवेश का एक बड़ा पूल तैयार करना चाहिए। आर्थिक चश्मे से देखें तो विष्णु का मतलब स्टेबिलिटी और महेश का मतलब क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यानी रचनात्मक विनाश है। कोटक का इशारा भारत के बैंकिंग और कॉरपोरेट सेक्टर में फैले उस आलस की तरफ है जहां जोखिम लेने से बचा जाता है। भारत में आज भी स्टार्टअप और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए विदेशी वेंचर कैपिटल, वीसी और सॉवरेन फंड्स पर निर्भर रहना पड़ता है। जब ग्लोबल लेवल पर लिक्विडिटी या नकदी सूखेगी, तो ये विदेशी पैसा सबसे पहले भागेगा।
इसलिए भारत के पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनियों और आम नागरिकों की छोटी बचत को रिस्क कैपिटल में बदलने के लिए सरकार को कड़े पॉलिसी रिफॉर्म करने होंगे, ताकि देश का पैसा देश के विकास के काम आ सके। उदय कोटक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताज़ा ऑस्टेरिटी यानी मितव्ययिता की अपील का भी पूरा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करने की आदत को छोड़ना होगा। सरकार हो या आम नागरिक, हर स्तर पर खर्च में अनुशासन बरतना बेहद जरूरी है। बिजली बचाना, फ्यूल का कम इस्तेमाल करना, अनावश्यक आयात कम करना, ये छोटी छोटी आदतें बड़े संकट के समय काम आएंगी। ये मितव्ययिता केवल एक नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि आज के आर्थिक हालात की मांग है। जब सरकारें या नागरिक अपनी औकात से ज्यादा कर्ज लेकर खर्च करते हैं, तो फिसल स्लिपेज यानी वित्तीय घाटे का खतरा बढ़ता है। रेटिंग एजेंसियां देश की ताक घटा सकती हैं, जिससे विदेशी निवेश और कम हो जाता है। उदय कोटक का यह सुझाव कंजम्पशन ड्रिवन यानी सिर्फ खर्च पर आधारित अर्थव्यवस्था से हटकर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ड्रिवन यानी बचत और निवेश पर आधारित अर्थव्यवस्था बनने की एडवोकेसी करता है। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रही है। स्टॉक मार्केट ऊंचाई पर है, लेकिन रियल इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार सृजन यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अभी भी उम्मीद से कमजोर है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने दुनिया के सामने मिसाल कायम की है, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने और स्थिर विकास बनाए रखने के लिए अभी कई कमियां बाकी हैं। उदय कोटक ने माना कि ये साल भारतीय व्यापार जगत के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण वर्षों में से एक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस चेतावनी का आम आदमी पर क्या असर पड़ सकता है। महंगाई बढ़ेगी, रुपया कमजोर हो सकता है, इंपोर्टेड सामान महंगे होंगे, नौकरियों पर दबाव पड़ सकता है और एग्रीकल्चर और छोटे कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इस सब के बावजूद कोटक निराशावादी नहीं है, वे यथार्थवादी हैं। उन्होंने कहा कि हमें टफ टाइम्स के लिए यानी कठिन समय के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन उम्मीद भी रखनी चाहिए। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी, एंटरप्रेन्योरशिप की भावना और डिजिटल कैपेसिटी है। अगर हम इस चेतावनी को गंभीरता से लेते हैं और सही कदम उठाते हैं, तो ये संकट हमें सचमुच और मजबूत बना सकता है। सरकार को रिन्यूएबल एनर्जी को तेजी से बढ़ावा देना चाहिए, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का सही इस्तेमाल करना चाहिए और निर्यात बढ़ाने वाली नीतियों पर काम करना चाहिए। कॉरपोरेट जगत को बैलेंस शीट मजबूत रखनी होगी, अनावश्यक एक्सपेंशन रोकना होगा और इनोवेशन पर फोकस करना होगा। आम नागरिकों को अपनी बचत बढ़ानी होगी, अनावश्यक खर्च कम करने होंगे और अपनी स्किल को लगातार निखारना होगा। उदय कोटक का यह भाषण सिर्फ एक बैंकर का बयान नहीं है, बल्कि ये एक विजनरी व्यक्ति की चेतावनी है जो देश को सतर्क करना चाहता है। इस साल का बाकी समय और आने वाले वर्ष चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सही तैयारी, अनुशासन और दूरदर्शिता के साथ भारत इस दौर को भी सफलता से पार कर सकता है। अब सवाल यह है कि हम इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेते हैं और अपनी तैयारी कितनी जल्दी शुरू करते हैं। आपको उदय कोटक की ये चेतावनी कैसी लगी? आपके हिसाब से भारत को क्या तैयारी करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.
Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat.